Hello students, so now let's talk about pinacol-pinacolone rearrangement. Pinacol-pinacolone rearrangement क्या होता है बेटा? ये कैसा rearrangement है जिसमें हम vicinal diols को rearrange करवाते हैं carbonyl compounds में in the presence of a dilute acid like H2SO4 or H3PO4. So our next topic is pinacolone pinacol to pinacolone rearrangement. Again, this is not a part of your CBSE examination, but this is very important for your competitive examination. Pinacol-pinacolone rearrangement बहुत important rearrangement है. होता क्या है? इसका जो मेन रिएक्शन है, पहली चीज़ इसमें विस डायोल्स जो होंगे दे रीअरेंजेस टू कार्बोनिल कंपाउंड्स. किस में रीअरेंज करते हैं बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स में, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H3PO4 किसी की भी प्रेजेंस में. हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि पिनाकोल क्या है और पिनाकोलोन क्या है, और फिर उसके टाइप के बहुत सारे रिएक्शंस करेंगे. पिनाकोल क्या है बेटा? देखिए, इफ़ यू आर हैविंग दिस डाइऑल CH3, विस मीन्स 2 OH आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन्स, सो दिस इज विस डाइऑल और इसको बोला जाता है पिनाकोल, राइट बेटा. अगर हम इसको ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ डाइल्यूट, सिंपल ये भी मिल सकता है और H पॉजिटिव लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट होगा CH3. देखिए क्या करना है, ये दोनों कार्बन एग्जैक्टली सेम नेचर के हैं. दो में से एक मिथाइल ग्रुप दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दो. जैसे सपोज इस वाले का है, इसका मिथाइल इधर डाल दो और इस पर डबल बॉन्ड O लगा दो. सो इसका मिथाइल यहाँ आ गया और हमारा यहाँ पे एक मिथाइल बच गया और दूसरा क्या बन गया? डबल बॉन्ड O. सो दिस कंपाउंड इज नॉन एज पिनाकोलोन, राइट बेटा. सो पिनाकोल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? पिनाकोल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पिनाकोलोन में हमने क्या कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया है, राइट. हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसका प्रोडक्ट लिखना बहुत इजी होगा अगर हमें इसका मैकेनिज्म पता है तो, ठीक है. सो अब हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म. देखिए क्या होता है. सबसे पहले H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर. अब दोनों ही ऑक्सीजन एक जैसे हैं. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप मैकेनिज्म में देखेंगे यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, तो H पॉजिटिव उस साइड वाले OH पे अटैक करेगा जहाँ से हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने की पॉसिबिलिटी है. सो देखिए क्या रहा, ये तो दोनों एग्जैक्टली सेम OH है, चाहे इस पर अटैक करे चाहे इस पर, चाहे इसका लोन पेयर इसके पास जाए चाहे इसका. तो मान लीजिए इसका लोन पेयर है, वो लोन पेयर चला गया H पॉजिटिव के पास. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला? तो फर्स्ट स्टेप में सेपरेटली मैं डिस्कस करती हूँ आपसे मैकेनिज्म में. ये आपका पिनाकोल है, राइट बेटा. H पॉजिटिव एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन नीडी, इसके पास आया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, क्या बना? CH3 OH CH3 OH2 पॉजिटिव, राइट बेटा. बन गया OH2. इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने अपना पॉजिटिव ऑक्सीजन को दे दिया. अब ऑक्सीजन तो पॉजिटिव के साथ सर्वाइव नहीं करता है क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तुरंत, और ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा. किस फॉर्म में जाएगा? ये -H2. अब अपने पास क्या बच गया बेटा? देखो, इसको पार्ट को तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको भी नहीं किया, तो जो नहीं डिस्टर्ब करते वो एज सच लिखते हैं CH3 OH CH3 और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है. अब क्या करना है आपने, इस पर पॉजिटिव चार्ज आते ही
इधर से एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा इस कार्बन पे। अब इसमें पॉजिटिव आने का मतलब ये तो प्लेनार ज्योमेट्री में आ गया है, तो इनमें से कोई भी मिथाइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा। और मिथाइल ही नहीं, वो डिपेंड करेगा कौन सा ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर सकता है। तो जैसे ये तो दोनों ही मिथाइल है, तो एक मिथाइल का हम क्या करवा देते हैं बेटा, माइग्रेशन। तो ये मिथाइल कहाँ माइग्रेट कर गया, यहाँ पे। जैसे ही मिथाइल यहाँ माइग्रेट करेगा, सिचुएशन देखना एक बार, जैसे ही मिथाइल ने यहाँ माइग्रेट किया, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से एज यूजुअल हाइड्रोजन को तो बलि देनी ही पड़ती है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और किसको दे देगा, दैट विल कम बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इस इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट को ध्यान से सुनना। देखो कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बनते ही क्या हुआ कि इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ से मिथाइल ग्रुप, दोनों ही मिथाइल है तो एक माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट करके ये कहाँ आ गया बेटा, कार्बन पे आ गया। जैसे ये कार्बन के ऊपर आएगा, अब आप देखिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन और कार्बन, फिर भी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, CH3 को, C। ये मिथाइल वहाँ जा चुका है, तो इस पे देखो कितने मिथाइल हो गए, 2 पहले ही थे और एक तीसरा और आ गया। इन दोनों के सिंगल बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बॉन्ड टूट चुका है और ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। सो नाउ दिस इज पिनाकोलोन। ये जो प्रोडक्ट आपका बना है, क्या बना है बेटा, पिनाकोलोन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मैं इस रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि किस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, मतलब एक ग्रुप जब माइग्रेट करके जाता है, चाहे वो कार्बोकैटायन बनाने की सिचुएशन में माइग्रेट करता हो, नॉर्मल जब हम एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर कभी भी कार्बोकैटायन बनता है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये होता है, सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, उसके बाद फिनाइल ग्रुप, एराइल, कोई भी एराइल हो सकता है, और उसके बाद होता है मिथाइल का। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, राइट बेटा, कि ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है आपका, लेट्स से दिस इज द प्रॉब्लम, PH C PH C CH3 CH3 OH OH, डायोल है, विस डायोल है, राइट बेटा। अगर हम इसको H पॉजिटिव से ट्रीट करते हैं तो आप अरेंजमेंट, मतलब पहले मैकेनिज्म सोचना कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसका अटैक कौन से OH पे होगा, माने कौन से OH से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखिए अगर इस OH से इलेक्ट्रॉन मिलता तो ये जब वाटर के फॉर्म में जाएगा ये कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर इस OH से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये कार्बोकैटायन। अब हमें क्यों कंपेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों कार्बन अलग नेचर के हैं, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है और इस पे 2 फिनाइल ग्रुप है, तो दोनों अलग हो गए, दोनों कार्बन का नेचर अलग हो गया है। अगर ये लोन पेयर अटैक करता है, सपोज करो ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा, ये वाटर की फॉर्म में जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंड टर्शरी कार्बोकैटायन। और अगर ये गया तो ये भी टर्शरी लेकिन बेंजाइलिक में बनेगा ये, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम देखें, सबसे पहले जो इसका मैकेनिज्म हमें मेरे हिसाब से डिस्कस करना चाहिए, अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखो मैकेनिज्म में H पॉजिटिव पर अटैक होता है, तो ये तो हमने यहीं से कंफर्म कर लिया। अगर ये वाला अटैक होता तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आता, और है तो ये टर्शरी लेकिन दोनों मिथाइल है, और यहाँ से अटैक होने से 2 फिनाइल होने से ये बेंजाइलिक टाइप का अल्कोहल बनता है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। H पॉजिटिव पे अटैक हुआ बेटा, क्या बन गया, PH CPH OH2 पॉजिटिव C CH3 CH3 OH, किसका लॉस हो गया, H2O का, माइनस H2O। इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, एक PH दूसरा PH, जिस चीज़ को हम डिस्टर्ब नहीं करते उसको एज सच रखना है, C CH3 CH3 OH,
राइट बेटा। अब आप देखिए, जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इधर से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये मिथाइल दोनों ही मिथाइल है, कोई भी माइग्रेट करेगा, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CPH, इधर आ गया मिथाइल, और इस कार्बन पे अल्टीमेटली क्या पहुंचेगा, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव की पूर्ति करने के लिए इस कार्बन, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से एक CH3 बचा और एक बच गया डबल बॉन्ड O। दैट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, PH, एक मिथाइल माइग्रेट करके आ गया, C, इधर बच गया मिथाइल, और ये हो गया डबल बॉन्ड O, राइट। सो दिस इज आर प्रोडक्ट। IUPAC नेम हम इसका इजीली लिख देंगे, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। एक प्रॉब्लम हम और करते हैं कि उस केस में प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। मान लीजिए आपका रिएक्शन है ये वाला, सपोज रिएक्शन क्या है, PH CCH3 OH CCH3 PH OH, सेम कंडीशंस, आइदर डाइल्यूट H2SO4 और H3PO4 और H पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, राइट बेटा। तो अगर हम देखें क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों ही केसेस में दोनों कार्बन एग्जैक्टली सेम है, तो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे ही मान लो इस पे अटैक करवाओ, चाहे इस पे, सेम चीज़ है, ये जाएगा कार्बन पे आएगा पॉजिटिव आते ही यहाँ से दो चॉइसेस हैं, या तो मिथाइल माइग्रेट करे या फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो फिनाइल माइग्रेट करेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3। इस कार्बन का फिनाइल माइग्रेट कर गया तो एक तो बचा CH3, ये फिनाइल, और एक फिनाइल बाहर से आया, और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड O। दिस वे यू कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स से ये आपका 4 मेंबर्ड रिंग है OH, एंड दिस इज ऑल्सो 4 मेंबर्ड रिंग OH। H पॉजिटिव का अटैक होता है, ये भी डायोल है, विस डायोल है। देखो सबसे पहले ये जैसे ही OH2 पॉजिटिव जाएगा, मैकेनिज्म देखना बेटा, आप अब तक कितना समझ चुके हैं, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो ये OH2 पॉजिटिव बनेगा, ये जाएगा यहाँ कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। सिचुएशन ये है, OH इस कार्बन पे क्या चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव। जैसे ही इस पे पॉजिटिव आया, इधर से ये वाला माइग्रेट कर गया इस पे, ये जैसे ही माइग्रेट करेगा, देखना इस रिंग का एक्सपेंशन हो गया है, ये 4 मेंबर्ड रिंग एज सच, इसको तो हम डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, काजू कतली की शेप है, ये 4 मेंबर्ड एज सच, और ये वाला उधर चला गया, इस बॉन्ड को भी हमने नहीं डिस्टर्ब किया। जैसे ही उधर जाएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे बन गया एक तो डबल बॉन्ड O, दूसरा देखना ये और ये जुड़ गया इससे, तो ये शेप थोड़ी सी अजीब लग रही है, लेट्स सी। ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग बना, ये तो हो गया 4 मेंबर्ड रिंग, इससे जुड़ गया 5 डबल बॉन्ड O, दिस एंड दिस, ये एक में रिंग एक्सपेंशन हो गया है, और ये आपका कितना मेंबर्ड रिंग बन चुका है बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग बन गया है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर मैकेनिज्म क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपको प्रोडक्ट लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक बार जब भी ऐसा कोई रिएक्शन आता है, मैकेनिज्म एक बार आप ज़रूर देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म पॉसिबल है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, और सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है एराइल का, और उसके बाद है एल्काइल का। तो पहले एराइल का माइग्रेशन करवाना और उसके बाद एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन करवाना। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स।